कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट का मुद्दा पहुंच चुका है अब सुप्रीम कोर्ट। जी हां, कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ एक एनजीओ की तरफ से ये याचिका दायर की गई है और सरकार के खिलाफ, यानी उनके जो आदेश दिए गए थे, फैसला लिया गया था, उसके खिलाफ ये याचिका दायर की गई है कि उस आदेश को रद्द किया जाए। रद्द करने की मांग को लेकर के एनजीओ ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट का ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ ये याचिका एक एनजीओ की तरफ से दायर की गई है। एनजीओ की मांग है, उस याचिका में उन्होंने लिखा है कि इस फैसले को रद्द किया जाए। इस फैसले को रद्द करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये एनजीओ पहुंची है और कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने का ये पूरा मुद्दा है जिस पर अब तक राजनीति होते आई है, लेकिन अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक एनजीओ ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, जो उनका फैसला था उसके खिलाफ ये याचिका दायर की है और इस फैसले को रद्द करने की मांग की है। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में तो गूंज ही रहा था, इसके साथ साथ बॉलीवुड में भी पहुंचा। सोनू सूद ने जिस तरह से ट्विटर पर अपनी बात रखी थी और उस पर कंगना रनावत ने पलटवार भी किया और अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, जिस तरह से अब तक ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा था, बॉलीवुड तक भी आज ये बात पहुंची है जहां से पलटवार का दौर भी देखने को मिला, अब ये सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है, यानी कि एक एनजीओ की तरफ से ये पूरा मुद्दा दायर किया गया। याचिका में क्या कुछ बातें रखी गई हैं? देखिए, ये इंडिया डेली लाइफ का एक्सक्लूसिव है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह ही एक याचिका दाखिल की गई थी जिसकी जानकारी अभी हमें मिली है और सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान जो यूपी में कांवड़ यात्रा निकलेगी उस मार्ग पर जितने भी दुकानदार होते हैं उनके नाम लिखे जाने का ये पूरे आदेश का मामला है, जिसमें यूपी सरकार ने कहा था कि आपको नाम और मोबाइल नंबर ये लिखना अनिवार्य है। इसी को रद्द कराने की मांग को लेकर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एनजीओ ने कहा है कि ये कानून का उल्लंघन है और इस तरह से भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है। जो यूपी सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आदेश जारी किया गया है, उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए भी याचिका जो है वो सूचीबद्ध हो गई है और कल यानी सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और कल देखना दिलचस्प होगा कि जब सुनवाई होती है तो इस पर क्या कुछ निकल कर आता है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की ये बेंच है, उनकी अध्यक्षता की वाली पीठ जो है वो इस मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई बेहद दिलचस्प, बेहद अहम होने वाली है क्योंकि सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि कल मामले की सुनवाई के दौरान जो यूपी सरकार के वकील होंगे वो भी अदालत में मौजूद होंगे। देखना यह भी होगा कि यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। जी आशीष, जानना चाहेंगे कि ऐसे तो कल तक पता चलेगा कि जो यूपी सरकार है उनकी तरफ से दलीलें क्या रहेंगी, क्या कुछ दलीलें उनकी तरफ से हो सकती हैं जिसको यहाँ पर जो याचिका दायर की गई है इसको रद्द करने को लेकर के, खास तौर से क्योंकि फिलहाल तो ये सुनवाई के लिए जो है अपने सूचीबद्ध कर लिया गया है। अब इसके लिए यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ पॉइंट्स जो है वो रखे जा सकते हैं, एक लीगली हम चीजें आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, दरअसल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2006 में यूपी सरकार का एक फूड एंड सेफ्टी रेगुलेशन उन्होंने जारी किया था, जिसके तहत जितने भी दुकानदार हैं उनको अपने बारे में, यानी जो डिटेल है उसके बारे में बताने की जरूरत थी। पहला नाम, दूसरा मोबाइल नंबर, तीसरा किस तरह का खाना है, चौथा खानों की जो सूची है, यानी अगर मान लीजिए कहीं पे वेज खाना मिल रहा है तो दाल मखनी है, पालक पुलाव है, तो इनके जो सारे रेट है उन सारे रेट को भी लिखना जरूरी था। 2006 का ये एक नियम यूपी सरकार ने लागू किया था। जो दूसरा अहम है जागो ग्राहक जागो, जो एक मुहिम है, उसमें भी इस बात के लिए कहा गया है कि जो रेट लिस्ट होगी वो टांगना बेहद जरूरी होगा। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग हो जाता है। ये मामला इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान जब यात्रा निकाली जाएगी तो वहां पर जो दुकानदार हैं उनको ही अपनी पहचान उजागर करने की यहां पर जरूरत है कि आपका नाम क्या है और उसके साथ ही आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां पर यूपी सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने इस तरह की पहल क्यों की, उसकी पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस जानकारी से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं। जी आशीष, इसी के साथ ये याचिका कैसे दायर की गई है और आगे क्या कुछ हो सकता है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, जो याचिका दाखिल की गई है बड़े एनजीओ की तरफ से दाखिल की गई है, चूंकि उस एनजीओ ने कहा है कि नाम को रिवील नहीं करना है। इंडिया डेली लाइफ को उन्होंने इतनी जानकारी दी और ये कहा कि आशीष जी आप ये खबर चला लीजिए, लेकिन एनजीओ के नाम को अभी रिवील मत करिएगा, क्योंकि अभी तक उस याचिका पर नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि कल मामले की सुनवाई है और अगर नोटिस जारी हो जाता है तो आप हमारे नाम को अभी सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन अभी आप रहने दीजिए। तो इस एनजीओ का नाम नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन हाँ ये कह रहा हूं कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यूपी सरकार का जो ये फैसला है ये समाज को बांटने वाला फैसला है, दो अलग अलग समुदायों को बांटने वाला फैसला है, और यही वजह है कि उन्होंने इस फैसले पर रोक की मांग की है। लेकिन मुझे लगता है कि यूपी सरकार ने जब इस नियम को लागू किया होगा तो यूपी सरकार भी कानूनी तौर पर पूरी तरह से पुख्ता होगी और ये भी जानती होगी कि ये मामला या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है जी। लेकिन कल जो सुनवाई की, चूंकि आपने बात की, जो मुझे जहां तक मेरी कानूनी जानकारी है, पिछले 17 सालों से जो सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूं, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ये जरूर पूछता है कि पहले आपने हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। अगर ये पूरा, अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा के दौरान अगर किसी दूसरे राज्य में, जैसे कि अभी खबर भी आ रही थी कि एमपी जो है वो भी लागू करना चाहता है, अगर वहां पर लागू हो जाता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन का मामला बनता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में इस नियम को लागू किया जाता है। लेकिन अगर केवल एक ही स्टेट में नियम को लागू किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर यह याचिकाकर्ता को कहता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट आइए। तो मुझे लगता है कि यूपी सरकार का लाइन ऑफ आर्गुमेंट यही होगा कि ये पिटीशन जो है ये मेंटेनेबल नहीं है। इन्होंने आर्टिकल 32 में सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, जबकि 226 में इनको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। जी आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जो है ये पूरी जो खबर है, बड़ी खबर है, उसकी जानकारी दे देते हैं, जो कि इंडिया डेली पर वो एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बड़ी खबर जो है इंडिया डेली पर ही हमने चलाई है और हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब ये पूरा जो मामला है कांवड़ यात्रा रूट को लेकर के, जिसमें नेम प्लेट को यहां पर लगाना है, उसमें किस तरह से अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सूचीबद्ध भी हो चुका है। कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और लगातार हमारे साथ यहां पर लीगल एडिटर आशीष जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी ले रहे हैं। आशीष, एक बार फिर से वापस आपके पास आएंगे। जो दर्शकों ने अभी अभी टेलीविजन खोला होगा और इंडिया डेली को देख रहे होंगे, उनके लिए हम एक बार फिर से चाहेंगे कि ये जो पूरा मसला है ये सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, क्योंकि सबसे पहले सबके जहन में यही बात आती है कि क्यों नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट, पहले आप लोअर कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं और फिर आप जाते हैं यहाँ पर। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से इसको लेकर के आप एक कानूनी राय, क्या जानकारी है वो भी बताएं दोबारा से। नहीं, देखिए, ये चूंकि रिट पिटीशन फाइल हुई है इसलिए इसमें लोअर कोर्ट नहीं जाते हैं, चूंकि रिट पिटीशन में या तो हम 226 में, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाते हैं या फिर 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। दरअसल इस मामले में मैं इसलिए कह रहा हूं यूपी सरकार का लाइन ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी मामले इस तरह के आते हैं जहां पर केवल एक स्टेट में कोई नियम बनता है या कानून बनता है, जब उसे चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कहता है कि पहला ये जो अधिकार है वो हाई कोर्ट का है, तो हाई कोर्ट के जुडिक्शन में हम दखल नहीं डालेंगे, पहले नियम के मुताबिक आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। लेकिन यहां पर जो पिटीशन फाइल हुई है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि जो यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर जो मालिक हैं उनको अपने नंबर लिखना अनिवार्य है। शुरुआत ये मुजफ्फरनगर से हुई थी, जैसा आपको भी जानकारी होगी, मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई थी और उसके बाद पूरे यूपी में इसको लागू कर दिया गया कि जहां भी कांवड़ यात्रा मार्ग होगी वहां पर जितने भी दुकानदार है, यहां पर देखिए धर्म विशेष यूपी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया। यूपी सरकार ने क्या कहा कि कोई भी दुकानदार हो उसे अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। तो मुझे लगता है कि ये बात जो है वो यूपी सरकार के फेवर में जाती है। यूपी सरकार केवल यहां पर नाम लिखने की ही बात कर रही है, उसके अलावा वो कोई और बात नहीं कह रही है कि आपको बस अपनी पहचान को बताना होगा। उसके बाद सामने वाले पे निर्भर करता है कि वो आपके यहां से सामान ले या ना ले, तो ये पहचान उजागर करने का मामला है। तो मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ी सी यूपी सरकार मजबूत है। वो इसलिए है क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी हो, ABCD यानी किसी भी धर्म के हो, आपको अपनी पहचान को उजागर करना है। और ये जो बात है या जो याचिकाकर्ता आए हैं उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। तो यही वजह है कि उन्होंने यूपी सरकार के इस आदेश को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, मांग की है। लेकिन देखना यह होगा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होता है या नहीं। अगर सुनवाई के लिए तैयार होता है
तो नोटिस जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, तो फिर वो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कल तस्वीर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम इसको लेकर के आपके पास लौटेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नेम प्लेट पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। नेम प्लेट पर आपको बता दें कि जयंत चौधरी का यह बड़ा बयान है जिसमें फैसला वापस ले सरकार। जयंत चौधरी ने कहा, कांवड़ियों या एक सेवादार की कोई पहचान नहीं होती, धर्म या जाति के आधार पर कोई सेवा नहीं लेता है। ये बड़ी बात जो है जयंत चौधरी ने कही है। यात्रा को धर्म और जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरकार ने फैसला ज्यादा सोच समझ करके नहीं लिया है, जल्दबाजी में लिया है। ये तमाम बातें जो है अपने बयान के दौरान जयंत चौधरी ने कही। वो कोई मुद्दा तो है नहीं। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। तो सुना आपने यहाँ पर जयंत चौधरी को। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हैं और इसी के साथ जिस तरह का उनका बयान सामने आया है कि धर्म और जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और कांवड़िए कभी भी धर्म और जाति से जुड़े नहीं होते हैं और सेवादार जो होते हैं वो इससे परे हट करके सेवा करते हैं। आशीष का एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। आशीष, वैसे राजनीतिक बयानबाजी का दौर तो चल ही रहा है, इस बीच में जब अपने ही सहयोगी दल से इस तरह के बयान आने लग जाए तो कहीं ना कहीं एक सरकार जो है वो थोड़ी सी नीचे की या बैकफुट पे ये कहे कि वो चली आती है। कल इस मैटर पे जो है सुप्रीम कोर्ट में बातें भी होनी है, जिरा होगी, तमाम जो पॉइंट्स है वो रखे जाएंगे। क्या इस तरह के बयान से बैकफुट पर सरकार को आना पड़ सकता है लीगली? अगर देखें लीगली इसकी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई वैल्यू है। आप कुछ भी बयान दे दीजिए, आप राजनीतिक बयान आप कुछ भी देते रहिए कोर्ट रूम के बाहर, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है, वो लॉ पर चलती है। तो सुप्रीम कोर्ट को बस ये देखना है कि क्या लॉ के हिसाब से ये जो आदेश जारी किया गया है या संविधान के हिसाब से ये आदेश सही है या नहीं है। राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में किस तरह की बातें होती हैं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। तो जो भी आर्गुमेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट होगा। लेकिन हाँ, अगर हम इसके सियासी मायने की बात करें तो जयंत चौधरी की अपनी एक राजनीति है। खासकर जहां से ये शुरुआत की गई है, मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो ये जहां से शुरुआत की गई थी, जो आदेश लागू किया गया था, वहां पर जयंत चौधरी के अपने पर्टिकुलर वोट बैंक है। तो जाहिर तौर पर इस पे जयंत चौधरी का बोलना बनता था। जयंत चौधरी ने अपनी बातों को रखा है। क्योंकि जयंत चौधरी केंद्र में हिस्सा है, जयंत चौधरी राज्य में हिस्सा नहीं है। तो राज्य में उनके पास पोर्टफोलियो तो नहीं है जयंत चौधरी के पास, लेकिन जयंत चौधरी ने अपनी बात जरूर रखी है। लेकिन देखना होगा कि सरकार इस पूरे विषय पर, देखिए सरकार की तरफ से भी खुलकर बात अभी सामने नहीं आई है कि सरकार इसके पीछे चीजों को क्लियर करने के पीछे आखिर सरकार की मंशा क्या है। सरकार की तरफ से आदेश जरूर आ गए, लेकिन कानूनी तौर पर अभी उस चीज को डिफाइन नहीं किया गया कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो मुझे लगता है कि जब सुनवाई होगी और सरकार का स्टैंड आएगा तो चीजें क्लियर होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।